तो क्यों WWE ने रोमन रेंस को ही कवर पोस्टर पे चुना 2K25 के, और क्या रोमन रेंस ही जीतने वाले 2025 का रॉयल नंबर? तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रॉयल नंबर की बात हो रही तो भाई ब्रॉक लेसनर की बात कैसे ना हो, और ब्रॉक लेसनर का रिटर्न WWE शायद रॉयल नंबर मैच में भी करा सकती है। और ऐसे क्यों? तो अगर आपने कल का मंडे नाइट रॉ देखा होगा तो ड्रू मैकिंटायर ने प्रोमो कट करते हुए पॉल हेमन से कहा कि भाई मैं WWE चैंपियन जीत चुका हूँ और मैं रॉयल नंबर मैच भी जीत चुका हूँ, और मैंने रेसलमेनिया में जाके तेरा फॉर्मर क्लाइंट यानी ब्रॉक लेसनर को भी हराया है और उसी को एलिमिनेट किया है मैंने रॉयल नंबर जीतने के लिए। और फिर उसके बाद शायद 2021 के रॉयल नंबर में हमें ब्रॉक लेसनर के हाथों ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेट होते हुए दिखे, और दोनों सुपरस्टार 1-1 के स्कोर पे। और ये रॉयल नंबर में हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करके ड्रू मैकिंटायर को सबसे पहले एलिमिनेट कर सकते हैं, और उसके बाद हमें इन दोनों का एक क्राउड के सामने मैच देखने को मिलेगा, यानी ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच, और एक बार वो भी रेसलमेनिया में। और ये मैच को जो जीतेगा वो सुप्रीम कहलाएगा, या फिर कुछ और भी हो सकता है। WWE शायद और कुछ टेक्स डाल सकती है, शायद नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच हो सकता है, कुछ भी WWE ये मैच में डाल सकती है, स्टेपुलेशन भी डालते हुए हमें WWE दिख सकती है। नेक्स्ट हमारी खबर है कि अगर आपने कल का देखा ही होगा मंडे नाइट, हम चलिए पकड़ के चलते हैं, बार बार ये बात नहीं करते। तो जेडी मैकडोनाल्ड को वहाँ पे इंजरी हुई थी, जब उन्होंने एब्रिन के ऊपर खड़े रह के मून सॉल्ट लगाया शायद आइवर के ऊपर, तो उनका हेड काफ़ी बुरी तरह टकरा गया था अनाउंसर टेबल्स के लिए, है ना। और ये चीज़ माइकल कोल ने काफ़ी नज़दीक से देखी, और उन्होंने इमीडिएटली यानी बहुत जल्दी वहाँ पे मेडिक्स को बुलाया, और फिर मैच वहाँ पे डोमिनिक मिस्टेरियो ने कुछ देर संभाला, और उसी चीज़ की वजह से ये मैच जल्दी भी ख़त्म करना पड़ा। और फिर जब बैकस्टेज जाते जाते मेडिक्स ले जा रहे थे जेडी मैकडोनाल्ड, तो जेडी मैकडोनाल्ड को चलते चलते चक्कर आ गया और वो गिर गए। और जेडी मैकडोनाल्ड अपने ट्विटर अकाउंट पे ये बताया कि भाई वो ठीक है, उनके सर में कुछ कंकर्शन हुआ है और उनके रिप में क्रैक आ गया है, इसकी वजह से शायद वो 3-4 महीने के लिए WWE से बाहर है। और ये पकड़ के चली कि जेडी मैकडोनाल्ड रॉयल नंबर मैच में हमें नहीं दिखने वाले, क्योंकि जेडी मैकडोनाल्ड का भी एक रोल होने वाला था शायद फिन बेलर के साथ रॉयल नंबर मैच में, लेकिन अब वो नहीं दिखने वाले उनकी इंजरी की वजह से, और उनकी जगह शायद वो रोल डोमिनिक मिस्टेरियो करते हुए हमें दिखाई दे फिन बेलर के साथ। ठीक, तो अगर आपको पता होगा तो नहीं पता होगा तो बता दो कि जॉर्डन ग्रेस ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो जॉर्डन ग्रेस कौन है? तो वही NXT अगर आप फॉलो करते होंगे तो जॉर्डन ग्रेस TNA की नॉकआउट वुमेन चैंपियन है, और उन्होंने अब WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और वो WWE में कब उतरेगी? तो भाई उतरने के लिए सबसे नज़दीकी जगह कौन सी है? तो वुमेन्स रॉयल नंबर, वो WWE में तब आ सकती है, और वहाँ पे वो अपना WWE डेब्यू हमें करते हुए दिख सकती है। वैसे देखा जाए तो उन्होंने WWE डेब्यू कर लिया है, पर वो NXT के सुपरस्टार के तौर पे, WWE के सुपरस्टार के तौर पे नहीं। और जिस वक्त तो WWE के सुपरस्टार के तौर पे डेब्यू करेगी तो मुझे तो लगता है उनके लिए काफ़ी भारी पुश होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह की मस्कुलर सुपरस्टार वो है, जिस तरह की ताकतवर सुपरस्टार वो है, WWE उन्हें पुश देना चाहेगी। और वो TNA की नॉकआउट वुमेन चैंपियन भी रह चुकी है, तो WWE शायद उन्हें ज़्यादा अच्छा पुश देते हुए हमें दिखाई दे, और शायद उन्हें कुछ आगे जाके एक वुमेन चैंपियन भी बनाया जा सके। और शायद मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि TNA में उन्हें जगरनॉट कहा जाता है। जगरनॉट अगर आपको पता होगा तो सबसे ताकतवर विन है मार्वल यूनिवर्स का, तो उन्हें जगरनॉट भी कहा जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि क्यों WWE ने रोमन रेंस को ही चुना 2K25 के पोस्टर पे आने के लिए, इसके 2 मेन रीज़न है। तो हम पहले मेन रीज़न के बारे में बात करते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि जो रोमन रेंस ने 4 साल, जब से पेंडेमिक था तब से रोमन रेंस ने अपनी बैक पे कंपनी को उठाया। वो वक्त में रोमन रेंस अकेले कभी पोस्टर पे नहीं थे, कभी कोडी रोड्स थे, शायद उससे पहले CM पंक भी थे, और नहीं लास्ट ईयर CM पंक थे शायद, मेरे हिसाब से, मुझे पक्का नहीं याद, लेकिन लास्ट ईयर CM पंक भी थे, और रोमन रेंस को ज़्यादा मौका मिला नहीं। और रोमन रेंस ने जो काम किया पेंडेमिक वक्त में और WWE को जिस ऊंचाई पे ले जाके रखा है, उस चीज़ को रिवॉर्ड करने के लिए WWE ने रोमन रेंस को ये चीज़ दी कि वो अकेले 2K25 के पोस्टर पे आ जाए। और दूसरी चीज़ ऐसी कि रोमन रेंस की पूरी ब्लड लाइन भी पोस्टर में, और पूरी की पूरी ब्लड लाइन के साथ आप गेम खेल सकते हैं टैग टीम मैच में, और WWE ने ब्लड लाइन को भी रिवॉर्ड किया है। और इसलिए क्योंकि जब इन सब लोगों ने मिलकर जिस तरह का काम किया WWE में 4 साल, वो 4 साल WWE ने इन्हें रिवॉर्ड किया है। ठीक, तो अगली खबर हमारी ये सामने आई कि भाई गुंथर के बारे में। तो अगर आपको पता होगा तो गुंथर ने शायद समर स्लैम में टाइटल जीता था, किसको हरा के? तो डेमियन प्रीस्ट को हरा के, और तब से वो उनका डोमिनेटिंग टाइटल रन चल रहा है, पर वो कोडी रोड से भी हार चुके हैं, हमें ये बात नहीं भूल सकते। और एक बात कहना चाहूँगा कि WWE और कुछ फैंस ये नहीं चाहते कि गुंथर एज ए चैम्पियन रेसलमेनिया में जाए।
ले और WWE शायद हमें रेसलमेनिया के पहले गुंतर का टाइटल हारते हुए दिखा सकती है। वो किस सुपरस्टार के हाथों हो सकता है वो तो कंफर्म नहीं है, लेकिन गुंतर रेसलमेनिया के पहले टाइटल हार सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। ये भी 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि WWE के पैन कब चेंज हो जाए ये भी हम नहीं कर सकते। और गुंतर अगर टाइटल हारने वाले तो वो सुपरस्टार दूसरा तीसरा कोई नहीं, हमें शायद लोगन पॉल दिख सकते हैं गुंतर को डिथ्रोन करते हुए। जिस तरह से वो चीटिंग करते, जिस तरह से वो नक्कल्स इस्तेमाल करते, जिस तरह हम कह सकते हैं इंडिया में फाइटर इस्तेमाल करते, उस चीज़ का वो इस्तेमाल करते हुए दिख सकते हैं। ठीक, तो अगली खबर हमारे सामने जा रही है कि सैमी ज़ेन के बारे में। सैमी ज़ेन ने पिछले हफ्ते के रॉकी पे गलती से जो अटैक कर दिया था किसके ऊपर, सेथ रॉलिन्स के ऊपर, जब उनका मैच चल रहा था ड्रू मैकिंटायर के साथ। और इस हफ्ते जब कोडी रोड्स उनको बचाने आए ड्रू मैकिंटायर से, तो ड्रू मैकिंटायर उन्हें कुप्चे में लेके गए कोडी रोड्स को मारते मारते, और सैमी ज़ेन ने सोचा कि चलो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर देता हूँ, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वहाँ से भी हट गए और वो होल्ड ओवर किक पड़ गई किसको, तो कोडी रोड्स को, और कोडी रोड डाउन आ गए। लेकिन केविन ओवंस और कोडी रोड्स आजू बाजू में, कोडी रोड ने सैमी ज़ेन आजू बाजू में खड़े थे। और अगर आपने केविन ओवंस की टी शर्ट देखी होगी तो वो वही सेम टी शर्ट थी जो पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन के एपिसोड पे सैमी ज़ेन पहन के गए थे। यानी इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब पॉसिबल ये हो सकता है कि सैमी ज़ेन केविन ओवंस की तरफ जा सकते हैं और कोडी रोड्स को टाइटल कॉस्ट करने की कोशिश करते हुए हमें दिख सकते हैं। लेकिन कोडी रोड्स टाइटल हारेंगे नहीं हारेंगे वो तो सिर्फ हमें रॉयल नंबर में पता चलेगा। नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि रोमन रेंस ही रॉयल नंबर जीतने वाले। जैसे मैंने आपको कहा कि रोमन रेंस को ही क्यों WWE ने 2K25 पे रखा, तो उसका मैंने आपको पहली चीज़ बताई, पहला पार्ट बताया। दूसरा पार्ट ये है कि जब कोडी रोड्स पिछले साल 2K24 पे आए थे, शायद उन्होंने कवर पेज पे आए थे, तो उन्होंने रोमन रेंस को हराया, रॉयल नंबर मैच जीता और कोडी रोड्स ने टाइटल भी जीता। ये सेम चीज़ हमें रोमन रेंस करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि वो इस साल 2K25 के कवर पेज पे है। तो रोमन रेंस ये साल रॉयल नंबर मैच भी जीत सकते हैं और फ्यूचर में जाके कोडी रोड्स को हरा के अपना टाइटल वापस पाते हुए भी दिख सकते हैं। जिस तरह पॉल हेमन कहते हैं कि रोमन रेंस सब करके बताएंगे, जिस तरह जो रोमन कहते हैं वो करते ही है। उन्होंने पहले अपना उला फला वापस लिया और अब रोमन रेंस अपना टाइटल वापस लेना चाहते हैं कोडी रोड्स को हरा के। और अगर रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को हरा दिया तो कोडी वहाँ से हमें हील टर्न लेते हुए दिख सकते हैं और टर्न कर सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर और अटैक करते हुए भी दिख सकते हैं। और इस चीज़ का टीज WWE ने CM पंक और कोडी रोड्स के प्रोमो सेगमेंट में कर दिया। ठीक, तो अगली खबर हमारे सामने आ रही है कि रिया रिप्ली के लिए कौन है भाई रेसलमेनिया का अपोनेंट। तो रिया रिप्ली के लिए रेसलमेनिया का अपोनेंट तो एक नाम सामने आ रहा था सबसे पहले, कुछ दिनों पहले तो मैंने वो खबर देना जरूर नहीं समझी कि वो नाम इतना बड़ा नहीं था। वो सुपरस्टार थे यो स्काई का, तो वो नाम सामने आ रहा है, लेकिन अब वो नाम दब चुका है। और दूसरा नाम आ रहा है सामने बियंका बिलर का, और बियंका बिलर और रिया रिप्ली कभी आमने सामने नहीं आए। और बियंका बिलर ने भाई पहले रॉक की वुमेन चैंपियन भी होल्ड किया और स्मैकडाउन की वुमेन चैंपियन भी होल्ड कर चुकी है वो। और जिस मैच में रिया रिप्ली के खिलाफ वो उतरेंगी बियंका बिलर, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बियंका बिलर के भी जीतने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि 50-50 चांसेस रहेंगे। बियंका बिलर को भी WWE इतना बुक यानी इतना बोगस बुक नहीं करती, इतना बुरा बुक नहीं करती, काफ़ी अच्छा बुक करती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुक करती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार है भाई। उनका फिनिशर देख लो KOD। और हमें रेसलमेनिया में पॉसिबली रिया वर्सेस बियंका बिलर का मैच भी होते हुए दिख सकता है फॉर दी वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। ठीक, तो मैंने आपको जैसे कहा कि कल का मंडे नाइट रॉ, यार क्या बात करूँ मैं, ठीक है तो जान दो। कल के मंडे नाइट रॉ पे ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का हमें मैच देखने को मिला, और वो मैच में एक पॉइंट पे सैमी ज़ेन ब्लड कर रहे थे, उनके नाक से खून आ रहा था। और इस चीज़ का असर सैमी ज़ेन के रॉयल नंबर मैच में हो सकता है। तो कैसे, तो सैमी ज़ेन पॉसिबली रॉयल नंबर मिस कर सकते हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि सैमी ज़ेन का नाक टूटा है, और अगर सैमी ज़ेन का असलियत में नाक टूटा है और ये सिर्फ कुछ ज़्यादा गहरी इंजरी होगी, तो सैमी ज़ेन खुद को अनडिक्लेयर करते हुए भी दिख सकते हैं रॉयल नंबर से। और ये चीज़ का बदला वो कोडी रोड्स को कॉस्ट करा के लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सैमी ज़ेन कॉस्ट कर सकते हैं कोडी रोड्स को, तो इस चीज़ का बदला वो कोडी रोड्स को कॉस्ट करा के लेंगे। और WWE सैमी ज़ेन की इंजरी ज़्यादा गहरी ना हो जाए, ज़्यादा क्रिटिकल ना हो जाए, इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए सैमी ज़ेन को रॉयल नंबर मैच में उतरने नहीं देंगे। कह सकते कि रहने भाई रॉयल नंबर में मत उतर, जाएंगे डंडे छोड़, रेसलमेनिया में वैसे भी हम देखो मैच देने वाले, तो तू काय को जबरदस्ती रॉयल नंबर मैच में जा रहा है, चुपचाप मस्त बैठ के आराम कर, मस्त रॉयल नंबर मैच देगा। ऐसे WWE हमें उन्हें कहते हुए दिख सकती है। ठीक, तो अब हमारी आखिरी खबर सामने आ रही है कि मंडे नाइट रॉ पे सेथ रॉलिन्स सामने आए, गुंतर सामने आए और लोगन पॉल भी सामने आए। तो WWE का क्या प्लान है इन तीनों के लिए, तो भाई हमें कल के मंडे नाइट रॉ पे ही रेसलमेनिया का मेन इवेंट का प्रीव्यू देखने के लिए मिल गया। क्यों,
क्योंकि अगर रॉयल नंबर का विजेता हो तो समझ के चलो कि 100 कोडी रोड्स को चैलेंज करने वाला है। और फिर बचे गुंथर, और गुंथर के लिए चैलेंजर होंगे सेथ रॉलिन्स। शायद कैसे चैलेंजर होंगे तो सेथ रॉलिन्स हमें एलिमिनेशन चैम्बर पेपर भी जीतते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद लोगन पॉल कहीं से बीच में आ जाएंगे, सेथ रॉलिन्स को चैलेंज करेंगे कि भाई ऐसा वैसा, और सेथ रॉलिन्स बोलेंगे ठीक है तू भी वो मैच में ऐड हो जा, और WWE लोगन पॉल को भी वो मैच में ऐड करते हुए हमें दिख सकती है। और फिर हमें फ्यूचर में जाके रेसलमेनिया में जाके हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है, लोगन पॉल वर्सेस सेथ रॉलिन्स वर्सेस गुंथर के बीच में। और वो मैच में जाके शायद लोगन पॉल पहली बार WWE में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे, क्योंकि लोगन पॉल के चैंपियन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि लोगन पॉल पॉसिबली हरा भी सकते हैं गुंथर को, तो लोगन पॉल के WWE में चैंपियन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और WWE चाहती भी लोगन पॉल चैंपियन बने, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग उस तरह है ट्विटर पे, फेसबुक पे, या फिर हम कह सकते हैं यूट्यूब पे।